बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। मैं हूँ समरीन और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल समर्स किचन। आज आपके साथ ईद स्पेशल में मलाई हांडी कबाब की बहुत ही परफेक्ट और ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूँगी। रेस्टोरेंट स्टाइल में मलाई हांडी कबाब की ये रेसिपी बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में कई गुना मज़ेदार। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलें बिना टाइम को वेस्ट किए मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले 500 ग्राम हम बीफ का कीमा लेंगे। कीमे को आपने एक दफ़ा चॉपर में डाल के अच्छी तरह से चॉप कर लेना है। कीमे में 20% फैट का होना बहुत ज़रूरी है। 1 टीस्पून हम इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट भी आप शामिल कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर भी शामिल करेंगे और 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला शामिल करेंगे। घर का बना हुआ खुशबूदार गरम मसाला शामिल करेंगे तो क्या ही बात है। आधी टीस्पून इसमें हम काली मिर्चों का पाउडर शामिल कर देंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें शामिल कर देंगे और 1 टेबल स्पून इसमें क्रश की हुई हरी मिर्चें शामिल करेंगे। अब हम इसमें 1 से 1.5 टेबल स्पून फ्रेश लेमन का जूस भी शामिल कर देंगे और एक मीडियम साइज़ का प्याज जिसका वज़न 175 ग्राम तक होना चाहिए उसे बारीक चॉप करके उसका पानी स्क्यूज़ करके इसमें शामिल कर देंगे। आधा कप हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी शामिल करेंगे और इन तमाम चीज़ों को कीमे के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कीमे की मिक्सिंग जितनी अच्छी करेंगे कबाब आप लोगों के बहुत ही परफेक्ट बनेंगे। अब हम इसे कवर करके 30 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे। कबाब तैयार करने से पहले कीमे का ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। कबाब तैयार करने से पहले आपने हाथों को पानी की मदद से अच्छी तरह से गीला कर लेना है ताकि कबाब का मिक्सचर हाथों पर चिपके ना। कबाब का मिक्सचर लेंगे और इसे हाथों में प्रेस करते हुए आपने पहले यकजां कर लेना है और फिर हथेलियों में आपने इसे रोल करते हुए कबाब की शेप देनी है। आज जो मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ इससे आप लोगों के 14 मीडियम साइज़ के कबाब तैयार होंगे। अब हम एक पैन में 1/3 कप ऑयल शामिल करेंगे और एक-एक करके हम इसमें कबाब अपने शामिल करते जाएंगे। कबाब्स को आप लोगों ने मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। आप लोग देखेंगे कि थोड़ी देर बाद कबाब और मसाले जो हैं वो अपना पानी छोड़ेंगे और जब तक आपका पानी ड्राई ना हो जाए आप लोगों ने कबाब्स को तब तक फ्राई करना है। और जब कबाब अपनी शेप को होल्ड कर लें तब आप लोगों ने इन्हें हिलाना है और इन्हें हिलाते हुए आप लोगों ने फ्राई करना है और इन पर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर नहीं आने देना। अगर आप लोग कबाब्स को फ्रीज़ करना चाहते हैं तो इसी स्टेज पर जब कबाब फ्राई हो जाएं तो आप लोगों ने इन्हें निकाल लेना है। निकाल के आप लोगों ने कबाब को पहले बहुत अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। उसके बाद आप लोग इन्हें किसी जिपलॉक बैग में डालकर 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। अब हम उसी सेम ऑयल में एक मीडियम साइज़ का प्याज जिसका वज़न 150 ग्राम तक होना चाहिए उसका पेस्ट तैयार करके इसमें शामिल कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। प्याज का पानी ड्राई होने तक आपने इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेना है। प्याज का कलर आप लोगों ने बिल्कुल भी चेंज नहीं होने देना। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर देंगे और इस पेस्ट को भी आप लोगों ने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है इसके कच्चेपन की स्मेल ख़त्म होने तक। साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। नमक आप लोग अपने जायके के हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून इसमें धनिया पाउडर शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे। अब हम इसमें आधी टीस्पून घर का बना हुआ खुशबूदार गरम मसाला भी शामिल कर देंगे और आधी ही टीस्पून इसमें काली मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे। यहाँ पर आपने 4 से 6 हरी मिर्चों को लेके उसमें पानी डाल के आपने उसका पेस्ट तैयार करके इसमें शामिल कर देना है। अब इन तमाम चीज़ों को आप लोगों ने फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पर जब तक इनका ऑयल ऊपर ना आ जाए। जब अच्छी तरह से मसाले फ्राई हो जाएं आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है। अब हम इसमें 1 कप दही शामिल करेंगे। दही का वज़न 175 ग्राम तक होना चाहिए। दही को फटने से बचाने के लिए आप लोगों ने फ्लेम तब तक ऑफ रखनी है जब तक आप लोग दही को अच्छी तरह से मिक्स ना कर लें। अब हम फ्लेम को ऑन करेंगे और दही को भी हम मीडियम फ्लेम पर तब तक फ्राई करेंगे जब दही का पानी अच्छे से ड्राई हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए। जब ऑयल ऊपर आ जाए तो आपने इसमें फ्राई किए हुए सारे कबाब शामिल कर देने हैं और कबाब को आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से इस ग्रेवी में मिक्स करना है और आपने 1 से 2 सेकंड तक आप लोगों ने इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। अब हम इसमें हैवी क्रीम शामिल करेंगे 3/4 कप से लेके 1 कप तक। यहाँ पर आप लोग फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद इसमें हम 1 कप पानी शामिल करेंगे और इसे भी एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे
और कवर करके इसे आपने मीडियम टू लो फ्लेम पर 15 से 20 मिनट के लिए पकने देना है। अगर आप लोग मलाई हांडी की ग्रेवी गाढ़ी रखना चाहते हैं तो आप लोग पानी का इस्तेमाल कम भी कर सकते हैं। 15 से 20 मिनट के बाद अब हम इसमें 1 टीस्पून के बराबर हाथों में क्रश करके सूखी मेथी शामिल करेंगे और थोड़ा सा हम इसमें हरा धनिया भी शामिल कर देंगे और एक दफ़ा इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ग्रेवी कितनी परफेक्ट बनकर तैयार हुई है और आप लोगों ने भी बिल्कुल ग्रेवी को इसी तरह से तैयार करना है। जब ये ठंडा होगा तो इसकी ग्रेवी थिक होती जाएगी। जब तक मैं इसे सर्व कर रही हूँ, आप लोग अगर चैनल पर न्यू आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि इस तरह की आने वाली ईद पर मज़े की वीडियोस आप लोग मिस ना कर सकें। तो लीजिए, तैयार है हमारी बहुत ही मज़ेदार बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में मलाई हांडी कबाब की रेसिपी, जो स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए ईद के लिए तैयार की है। इससे पहले भी आप लोगों ने मेरी हांडी कबाब की रेसिपी को बहुत ज़्यादा पसंद किया और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अब आप लोगों ने मेरे कहने पर ईद पर इस रेसिपी को एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करना है और जब भी आप लोग ये रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक मेरे साथ लाज़मी शेयर कीजिएगा। ईद और दावतों के लिए ये बहुत ही आइडियल और परफेक्ट रेसिपी है। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोगों के घर पर भी इसी तरह से सॉफ्ट और क्रीमी कबाब बनकर तैयार हों तो आप लोगों ने इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। मलाई हांडी कबाब को आप लोग पराठा, रोटी और नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोगों ने इस वीडियो को और रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर करना है फ्रेंड्स में और फैमिलीज़ में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ईद पर इस मज़ेदार सी रेसिपी को ट्राई कर सकें और अपने मेहमानों को और घर वालों को इम्प्रेस कर सकें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।